हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको गवर्नमेंट स्कूल में टीचर बनना है तो आपके लिए देखिए एक वैकेंसी आई हुई है। इस पे हम चर्चा करेंगे कौन कौन सा पोस्ट रहेगा, कितनी सैलरी होगी, कैसे आवेदन करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, एज लिमिट क्या होगा, सब पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, मतलब कि यहाँ स्पष्ट हो गया कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये कहाँ के लिए है, प्रयागराज के लिए है, इलाहाबाद के लिए है। जनपद प्रयागराज के नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, देखिए हर स्टेट में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय होता है, तो एक नया प्रयागराज में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बना है जिसमें स्टाफ के चयन हेतु आवेदन लिया जा रहा है। क्या प्रोसेस होगा, कैसे होगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि आवेदन आपका स्टार्ट हो गया है। आवेदन का जो अंतिम तिथि है ये 27 जनवरी 2025 तक है, यानी कि 27 जनवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है सांझ के 5 बजे तक। यानी कि जो ये आपका आवेदन का प्रक्रिया होगा ये ऑफलाइन होगा। देखिए यहाँ लिखा है साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे, यानी कि आपको कैसे करना होगा, स्पीड पोस्ट के हिसाब से करना होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि डाक स्पीड पोस्ट द्वारा जिला परियोजना कार्यालय, एड्रेस दिया हुआ है समग्र शिक्षा, ममफोर्डगंज प्रयागराज के पते पर विलंबगत यानी कि 25 जनवरी तक सांझ 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि आपको स्पीड पोस्ट करना है, रजिस्ट्री करना है। कौन सा एड्रेस रहेगा, जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, ममफोर्डगंज प्रयागराज। इस पते पर 27 जनवरी 2025 के सांझ 5 बजे तक आपको डाक के माध्यम से भेज देना है। देखिए विस्तृत जानकारी के लिए ये आपका दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक दिया हुआ है, prayagraj.nic.in पर मिल जाएगा। बाकी इस पीडीएफ में सारा कुछ दिया हुआ है, आपको इस वेबसाइट पर विजिट नहीं करना है, आपको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रधानाचार्य का पोस्ट, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्रधानाचार्य का पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज 2 हैं जो कि अनरिजर्व के लिए है। यहाँ देखिए अगर एलिजिबिलिटी देखें, क्वालिफिकेशन देखें तो प्रशिक्षित एमए, यानी कि आपका एमए होना चाहिए हिंदी या अंग्रेजी, या एमएससी अगर आप हैं तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित या कंप्यूटर से आप पढ़े हों। इसके अलावा देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, अगर आपको प्रधानाचार्य बनना है तो इन सब क्वालिफिकेशन से नहीं होगा। इसके अलावा आपको कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव हो, या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल की प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको एमए के साथ 9 से 12 क्लास तक के यूपी गवर्नमेंट के अंदर आप किसी स्कूल में 4 वर्ष का अनुभव प्रशिक्षण का आपका हो, तभी आप भर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी चर्चा करते हैं कि इसमें सैलरी क्या रहेगा। तो देखिए 30,000 प्रति माह सैलरी होगा, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट नहीं है, तो इसका 30,000 प्रति माह वेतन डिसाइड किया गया है। तो ये हमारा प्रधानाचार्य का होगा, 2 पोस्ट है, ऑफलाइन आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है पीजीटी हिंदी, यानी पीजीटी हिंदी के लिए निकला हुआ है। टोटल 2 पोस्ट है जो कि अनरिजर्व के लिए है, यानी कि यूआर कैटेगरी के लिए है, जनरल कैटेगरी के लिए है, 2 पोस्ट हैं। बाकी कैंडिडेट कर सकते हैं, यूआर से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए इसका क्वालिफिकेशन क्या है कि हिंदी में एमए हो तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी, जिसका नाम अब बदल गया है संपूर्णानंद विश्वविद्यालय। यानी कि इस विद्यालय से या तो आप संस्कृत के साथ बीए किए हो या हिंदी के साथ किए हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन भर सकते हैं। इसका देखिए सैलरी क्या होगा, 22,000 प्रति माह रहेगा। वैसे ही पीजीटी इंग्लिश की अगर बात करें तो इसमें भी 2 पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी सेम वही दिया हुआ है कि आपका एमए इंग्लिश से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी देखिए 22,000 इसका भी है पीजीटी के लिए। अगर आपको पीजीटी गणित से अप्लाई करना है तो आपके लिए देखिए एमए अथवा एमएससी गणित होना चाहिए, इसमें भी सैलरी 22,000 डिसाइड किया गया है। पीजीटी अगर बायोलॉजी से बनना है आपको टीचर
तो इसमें भी देखिए 2 पोस्ट है और इसका भी सेम क्वालिफिकेशन है कि वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान से एमएससी हो या कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीसीए जो भी हो, आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें 22,000 सैलरी डिसाइड किया गया है। वैसे ही अगर पीजीटी रसायन की बात करें यानी केमिस्ट्री की बात करें तो रसायन से आपका एमएससी होना चाहिए, सैलरी आपका 22,000 है। यानी कि ये सब पोस्ट दिया हुआ है, पीडीएफ शेयर कर देंगे, आप अप्लाई कर सकते हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक जो कि बीई या बीटेक करके आते हैं, देखिए एमटेक यानी कि कंप्यूटर विज्ञान से आप एमटेक किए हो अथवा बीई या बीटेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बीटेक किए हैं, बीई किए हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स किए हैं तो आप भर सकते हैं। 22,000 सैलरी प्रति माह मिलने वाला है। अब देखिए इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो सारा पद है ना, समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, क्योंकि ये बालिका विद्यालय है तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया जाएगा। इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकती हैं, आवेदन भर सकती हैं। प्रधानाध्यापक जिस विषय की अर्हता रखती हो उसी विषय में पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएंगी, ये डिटेल्स दिए है। प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष या अधिकतम 45 वर्ष होगी। यानी कि अगर आपको प्रिंसिपल बनना है तो न्यूनतम आयु आपका क्या होना चाहिए, 30 वर्ष, अधिकतम होना चाहिए 45 वर्ष। और ये आयु जो काउंट किया जाएगा 1 अप्रैल 2024 को किया जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 2024 को आपका 30 वर्ष या 45 वर्ष हो जाना चाहिए। शेष पदों का चयन कि वर्ष 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी कि बाकी जो पोस्ट है पीजीटी है, कंप्यूटर विज्ञान है, उनके लिए 25 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम 45 वर्ष डिसाइड किया गया है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालयों में सेवा हेतु अधिकतम 60 वर्ष होगी। यानी कि आप 60 वर्ष आपका उम्र होगा, आप रिटायर कर जाइएगा। तो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या क्या रखा गया है। इसका जो मेरिट होगा वो कैसे भरांक डिसाइड किया जाएगा, आपके क्वालिफिकेशन पे होगा। इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उसी के हिसाब से मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ उसका दिया हुआ है कि कैसे आपका मेरिट बनेगा। यानी कि हाई स्कूल अगर क्लास 10th की बात करें, अगर आप सर्टिफिकेट इंक्लूड करते हैं तो परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत गुना 10/100, ये जो निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, भरांक हो जाएगा, उसका एक मेरिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इंटरमीडिएट के लिए सेम वही, यानी कि जितना आपका प्रतिशत आया हुआ है उसमें 10/100 से गुना कर दिया जाएगा, उतना आपका मेरिट पॉइंट बन जाएगा। इन सब का देखिए स्नातक के लिए यहाँ 20/100 से मल्टीप्लाई किया गया है, वही पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 20/100 से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर आपके पास कोई प्रशिक्षण हो, जैसे पहले से किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हो, तो उसमें भी अगर जो प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक होगा उसमें देखिए 30/100 से मल्टीप्लाई करके एक मेरिट अंक डिसाइड किया जाएगा और उसी के हिसाब से आपका चयन किया जाएगा। तो ये सारा डिटेल्स था। रिक्त पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये अभी डिसाइडेड नहीं है, इसमें संशोधन भी हो सकता है, या तो वैकेंसी बढ़ सकती है या वैकेंसी घट सकती है। आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अभ्यर्थी द्वारा अंकित किया जाना चाहिए। यानी कि जो आवेदन पत्र होगा उस पर पोस्ट आपको जरूर लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ सबसे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि आवेदक यानी कि जो अभ्यर्थी है आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा, यानी कि जो अभी आपको हम आवेदन पत्र दिखाएंगे उसमें आपको 2 लिफाफा अलग से देना होगा, जिस पर 42 रुपये के डाक टिकट लगे हुए हो। यानी कि 42 रुपये के डाक टिकट दोनों लिफाफा पर हो, एक पर नहीं, तथा जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर व पिन कोड स्पष्ट संकलित हो। यानी कि आपको अगर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा या आपको किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन कोई दिया जाएगा, कोई लेटर भेजा जाएगा तो इसी लिफाफे पर दिया जाएगा, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए आवेदन की बात करें तो ये आपका इसमें इंक्लूडेड है। जनपद का नाम, आप किस जनपद से हैं, आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, आवेदित विषय कौन सा विषय, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, इंग्लिश में, पिता का नाम हिंदी में। यानी कि ये सारा चीज़ डिटेल्स आपको भरकर और स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही आपको भेजना है। तो ये इस वीडियो में था। अगर आपको कोई महिला अभ्यर्थी हैं
अगर आपको कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में अगर आपको टीचर बनना है तो आप अप्लाई कर सकती हैं। 27 जनवरी तक लास्ट डेट है इसका। उसके पहले आपका जो आवेदन होगा वो वहाँ विभाग के पास पहुँच जाना चाहिए, तब जाके आपका मेरिट और आपका नियुक्ति होगा। तो ये सारा जानकारी था। अगर आप इच्छुक हैं तो हम PDF डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड करके और आवेदन को भेज सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।